जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप और इंद्रियों को शासन में लेने की चेष्टा करें। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में, आप देखना न चाहें, सुनना न चाहें, बोलना न चाहें, चखना न चाहें, पर भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है, सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। अब आप विचार करके देखो, यदि आप अपने हाथ से ही अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं तो आपकी कहां स्थिति होगी। जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। जहां काम है वहां प्रेम का प्रादुर्भाव होना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है प्रेम, क्योंकि भगवान का अंश है, पर इसे त्यागना पड़ेगा। और बहुत सुंदर काम के नाश का उपाय श्री चतुरासी जी की फल स्तुति में वर्णन करते। भाव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। और श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य रास पंचाध्याय का फल स्तुति में वर्णन करते हैं कि ये जो ब्रजबधू की रास क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ है, इसका जो गायन करेगा उसका हृदय रोग नष्ट हो जाए। विक्रीडितम ब्रजबधू भिरदम च विष्णु, इस श्लोक में वर्णन किया है। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख लें तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। कुछ बात होती है जो शास्त्रीय, और उसी का जब अनुभव किया जाता है प्रैक्टिकल उसका, तब वो बात ज्यादा समझ में आती है। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद हमारे काम की पूर्ति हो सकती है तो मर गए आप, मारे जाओगे, मारे जाओगे। अगर कोई भी व्यक्ति शरीरधारी इस काम का आश्रय आपके हृदय में है तो आप मारे जाओगे पक्का। हम उस शरीरधारी के पास पहुंच जाएंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप चाहे जितना ना 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 करते रहो, इसका प्रमथन स्वभाव है, इसका नाम मनमत है। ये मन को ऐसा मथेगा कि आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा। पहले कनेक्शन हटाओ। कहीं भी इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको अनुभूत बात बता रहे हैं, इसके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवस्था है तो ये अव्यवस्था फैला देगा। बहुत ही जोरदार विरोधी है ये, छोटा मोटा विरोधी नहीं। ये समझो ये ढहा तो सब ढहा गया, ये गिरा तो पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाएगा समझो। इसी पहाड़ के बाद जो है वो प्रेम देश है जहां प्रवेश किया जाता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन किया महापुरुषों ने। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन दुश्मन कौन मानता है? इसको तो प्रियतम माना जाता है। अंदर से देखो, इसे तो सुख माना जाता है, इसे तो बहुत गुप्त रखा जाता है, इसे तो हृदय में छुपा के रखा जाए। अगर कोई कह दे तुम कामी, तो कहेगा तुम्हारे बाप कामी, हम कामी कैसे हो सकते हैं? वो गुस्सा हो जाएगा। वो हृदय में हमारे ये दुश्मन छिपा हुआ है, दूसरा उसे बताना चाहता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल छुपा के रखेंगे। ये सबसे बड़ी कमी हो रही है। अगर इस दुश्मन को दुश्मन के रूप में देख लो तो पहला बाण मार दिया आपने उसके ऊपर, वो ढेर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कोई संयोग का विधान नहीं रखना है। कोई शरीरधारी से ऐसे संपर्क नहीं रखना है जिसके पास जाने से इस काम की वृत्ति की पूर्ति हो जाए, समझ लेना। तीसरा, आपको स्वयं में कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे इस काम का स्वागत हो।
काम के द्वारा प्रेरित। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।